सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनू। आज हम मनी एंड बैंकिंग चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं, एज कम्पेयर टू येस्टरडेज वीडियो शॉर्ट होगा थोड़ा सा। आज हम क्या करने वाले थे, मनी मल्टीप्लायर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले थे और अपना एपेक्स बैंक सेंट्रल बैंक आरबीआई के बारे में डिस्कशन करने वाले थे। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं मनी मल्टीप्लायर वाला। ठीक है, फॉर्मूला मैंने कल दिखाया, मनी मल्टीप्लायर पूरा प्रोसेस समझाया, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ बैंक बूस्ट इट्स प्रॉफिट, उसी को बोलते हैं जितने टाइम एक बैंक क्या करता है अपना प्रॉफिट बूस्ट करता है, उसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बोलता है इफ अ बैंक कीप्स 20% मनी, 20% कहाँ गया यार, चल नहीं रहा है, मनी मल्टीप्लायर 20% मनी as LRR, कैलकुलेट इट्स मनी मल्टीप्लायर। तो फिर चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा, तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या बताया था, 1 डिवाइडेड बाई LRR। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई LRR कितना दिया हुआ है, 20%। तो ये 20%, इसको फिर अब ये कैसे हो जाएगा 20%, तो 100 डिवाइडेड बाई 20, 5%। ठीक है, इफ कैलकुलेट्स इट्स, तो मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया 5 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये बैंक कितना बार, क्या ये कमर्शियल बैंक क्या कर पाएगा, कितना बार अपना प्रॉफिट बूस्ट कर पाएगा, तो 5 टाइम्स। ठीक है, ये तो हुआ हमारा क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब देखो, कोई भी बैंक अपना प्रॉफिट बूस्ट करता है या फिर LRR, ये वाला LRR लीगल रिजर्व रेशियो कितना होगा बैंक का, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है, तो आरबीआई डिसाइड करता है। कौन, LRR इज डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें क्या इंक्लूडेड रहता है, इंक्लूडिंग कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, LRR कौन डिसाइड करता है, तो आरबीआई डिसाइड करता है, और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो ये था मनी मल्टीप्लायर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे एपेक्स बैंक, द बाप ऑफ ऑल बैंक्स, आरबीआई में। ठीक है, देखो सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया का कौन है, हर एक डेवलप्ड कंट्रीज के पास ना अपना खुद का, कंट्री का, ठीक है, अपना पब्लिक का नहीं बोल रही हूँ, कंट्री का अपना खुद का एक कमर्शियल बैंक होता है और सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कब बना बताओ, 1 अप्रैल 1935 को अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, एक्ट पूछे तो 1934, और सिंपली कब बना पूछे तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है, तो इसका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन इसका क्या है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। ठीक है, क्या करता है आरबीआई, क्या काम करता है, मेन फंक्शन क्या है उसका, तो ये करेंसी नोट्स प्रिंट करता है। ठीक है, करेंसी नोट्स बोला है मैंने, और देखो यहाँ पर कॉइन्स या फिर 1 रुपी के नोट कौन प्रिंट करता है, नोट देकर लिख लेना, कॉइन्स एंड ₹1 नोट इज printed by मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सिक्का, ठीक है, कॉइन्स और ₹1 का नोट जो होता है वो आरबीआई प्रिंट नहीं करता है। ठीक है,
कॉइन्स और 1 रुपया का नोट को कौन प्रिंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करता है, बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है आरबीआई? केवल करेंसी नोट्स, 1 रुपया वाला नोट को छोड़कर बाकी जितना भी करेंसी नोट्स है सारा आरबीआई प्रिंट करता है। और इसका बेनिफिट क्या है? आरबीआई केवल एक जगह ही प्रिंट हो, मतलब आरबीआई ही प्रिंट करता है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये है कि सारे नोट्स एक जैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं कि नहीं? यूनिफॉर्म होते हैं सारे नोट्स। क्या होते हैं? यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब सारे नोट्स एक जैसे होते हैं, ठीक है। कहीं और अलग अलग लोग, अगर अलग अलग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना खुद का करेंसी नोट्स बनाने लगता तो फिर यूनिफॉर्म नहीं होते, सारे नोट्स एक से नहीं होते, ठीक है। बहुत ज्यादा फिर नोट्स अलग अलग होते तो क्या दिक्कत होता है आपको तो पता ही हो, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब एक छोटा सा कुछ है, इसको कॉपी करो। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, हु और व्हाट इज आरबीआई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव? आरबीआई का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कौन है? देखो आरबीआई का तो पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो कोई तो होगा पब्लिक का, आरबीआई का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो कौन है? एसबीआई है। कौन है? एसबीआई, जिसको कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। कौन है? आरबीआई का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, कौन है? एसबीआई। और एसबीआई का पहले फॉर्मर नाम था क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले एसबीआई इस नाम से जाना जाता था, फॉर्मर नेम ऑफ एसबीआई, ठीक है, इस नाम से जाना जाता था। अब आरबीआई का आप बताओ कि गवर्नर कौन है? अभी फिलहाल गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर हैं कौन है? तो शक्तिकांत दास दिख रहा है कि नहीं? शक्तिकांत दास, ठीक है। और ये कब बने थे गवर्नर? तो 12 दिसंबर 2018 को बने थे गवर्नर, ठीक है। तो कब? 12 दिसंबर 2018। ये था सारा आरबीआई का। आरबीआई का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो एसबीआई। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या? देखो कभी भी गवर्नमेंट कोई ऐसे रिलीफ फंड के लिए कुछ पैसा अगर इकट्ठा कर रही है तो आरबीआई का तो पब्लिक से कोई डायरेक्ट एक्सेस है नहीं, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है? एक अकाउंट नंबर देती है कि नहीं, कि इस अकाउंट पे आप जो भी आपको मतलब जो भी आप रिलीफ फंड में डोनेट करना चाहते हो वो पैसा इस अकाउंट में जमा कर दो, डिपॉजिट कर दो, ठीक है। तो हमेशा किसका नंबर देती है? एसबीआई का ही अकाउंट नंबर देती है। क्यों? अपना आरबीआई का तो दे नहीं सकती है क्योंकि पब्लिक का डायरेक्ट एक्सेस है नहीं आरबीआई से, ठीक है। लेकिन एसबीआई हर जगह पे मौजूद है, पब्लिक का एक्सेस भी है, ठीक है। इसीलिए देखना कि हर जगह पे एसबीआई का ही अकाउंट नंबर दिया जाता है, ठीक है, ताकि पब्लिक उस रिलीफ फंड में पैसा डिपॉजिट कर पाए और फिर वो पैसा फिर आगे जो भी रिलीफ फंड के लिए वो पैसा जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उस रिलीफ के उस काम के लिए काम है, ठीक है। तो ये सारा था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारा। आरबीआई गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास। कब बने? 12 दिसंबर 2018। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक कब बना? तो 1 अप्रैल 1935 को अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम। मनी ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बैंकिंग सिस्टम हाँ आज कम्स टू एन एंड, ठीक है। तो हम मिलते हैं दूसरे दिन किसी और चैप्टर, किसी और टॉपिक के साथ। तो तब तक क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं। और हाँ बताना कि आरबीआई का गवर्नमेंट अभी भी यही है या फिर चेंज हुए हैं, बताना, ठीक है। चलो बाय।